हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रॉपर स्टडी में। तो भाइयों, आज से आपकी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो कि स्टार्ट हो चुका है। आज 20 फरवरी हो गया है और आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो भाई, जिनका एग्ज़ाम आज है फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, तो वो भाई तो एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच गए होंगे। लेकिन जिनका आगे एग्ज़ाम है या जिनका आज है या फिर आगे कभी भी एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, तो भाई उनके मन में बस एक ही डाउट है कि भाई सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हम सेफ जोन में रहें। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कितना सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, कि जिससे कि हम जो कट ऑफ जाए भाई उस कट ऑफ को बहुत अच्छे से क्लियर कर जाएं, कि जो सेफ अटेम्प्ट के इतना करें कि हम अपना कट ऑफ को बहुत अच्छे से क्लियर कर जाएं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि भाई कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितना सेफ अटेम्प्ट ज़रूरी है, कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है। तो दोस्तों, ये सब जानकारी को देखते हुए आपको मैं सेफ अटेम्प्ट बता देता हूँ कि कितना क्वेश्चन आपका सेफ रहने वाला है। तो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज जो आपका एग्ज़ाम है या आपका एग्ज़ाम किसी अगले किसी भी दिन में है, तो भाई क्या स्कोर आपका सेफ हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सेफ अटेम्प्ट की। क्या दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ अटेम्प्ट की, कि कितना दोस्तों आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। यदि सेफ अटेम्प्ट की बात करें, आपको पता है दोस्तों, आपका 80 क्वेश्चन मतलब 80 क्वेश्चन आ रहा है, 20-20 प्रत्येक सेक्शन से आपका 20-20 क्वेश्चन आ रहा है। अब ये रीजनिंग का और हिंदी का, मैथ का और जीएस का आपका 20-20 क्वेश्चन आ रहा है। टोटल आपका 80 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। कितना? 80 क्वेश्चन आपका टोटल हो गया। जब आपका 80 क्वेश्चन दोस्तों टोटल हो गया, तो आपका कितना कट ऑफ जा सकता है या कितना सेफ अटेम्प्ट है। तो भाई, सेफ अटेम्प्ट की बात करें, देखो भाई, आपको पता है पिछली बार एसएससी जीडी कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई गई थी। दोस्तों, मैं भी फाइनल मेरिट लिस्ट पिछली बार आउट हो गया था, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई थी कि भाई उतना स्कोर हम नहीं कर पाए। बाकी अब की बार भी आपको मैं बता दूं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, क्योंकि एसएससी का पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा। पेपर पिछली साल की तरह ही आएगा, लेकिन जब पेपर पिछली साल की तरह आएगा तो भाई 100% बात है कि आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो कितनी जाएगी कट ऑफ? तो मैं बताऊं आपको सेफ अटेम्प्ट। आपको सबसे पहले बता दूं भाई, नेगेटिव मार्किंग जो कि आपकी 1/8 की है। कितना दोस्तों? 1/8। इसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्या मतलब है 1/8 का। मतलब आपने यदि 8 क्वेश्चन गलत किए, आपने 8 क्वेश्चन गलत कर लिए, तो आपका भाई एक क्वेश्चन सही वाला कट जाएगा। मतलब 8 आपने गलत किए और ये क्वेश्चन आपका सही था, तो वो आपका इन 8 की वजह से कट जाएगा। तो इसको कहते हैं दोस्तों 1/8 की नेगेटिव मार्किंग। तो भाई सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, तो सेफ अटेम्प्ट की वहीं पर बात कर लें। तो भाई सेफ अटेम्प्ट आपका जो कि कोई मतलब कितना सेफ अटेम्प्ट है, वो मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ कि सेफ अटेम्प्ट भाई आपका कितना होना चाहिए। बहुत जल्दी से आप समझ लीजिए। सेफ अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों, तो आपको 80 में कितने क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपका नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर है नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई आपको 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। मतलब नहीं है का मतलब है कि दोस्तों 1/8 की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है। लेकिन जो कि ये एकदम नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप यदि टोटल क्वेश्चन लगा भी आते हैं, तब भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी असर आपको नंबरों पर पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है भाई, तब ही आपके नंबर घटेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा नहीं है, यदि आपने 8 क्वेश्चन पर तुक्का लगाया, तो कि आपके 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों। यदि आपने 8 क्वेश्चन पे तुक्का लगाया, 8 में आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए मान लिया, तो आपके 6 क्वेश्चन गलत हो गए। 2 क्वेश्चन सही हो गए और 6 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, कट गया। तो 2 क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिला, तो 6 क्वेश्चन का कितना कटेगा? 1.5 नंबर कटेगा। अब 4 में से 1.5 घटाए, तो फिर भी आपका दोस्तों 2.5 नंबर आपका बच जाएगा। कितना दोस्तों? 2.5 नंबर आपका फिर भी बच जाएगा। इसीलिए भाई मैं कह रहा हूँ तुक्का ज़रूर मारो यार, क्योंकि आपको 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए कि आपको 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं भाई। आपको टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ये बात आप नोट कर लो मेरी। बाकी आपको जब 80 अटेम्प्ट करें, तो आपको सेफ स्कोर की बात करूँ मैं, आप 65 60 से दोस्तों 65 के बीच आपका अब सेफ अटेम्प्ट रह सकता है। मतलब ये काट पीट के बाद है। आपको यदि इतना सही करना पड़ेगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए, यदि आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान से आते हैं तब। क्योंकि भाई इन राज्यों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। आपको रॉ मार्क्स जो कि अपने दोस्तों
मैं बता दूं 125 के आसपास लाने पड़ेंगे, 120 के आसपास, क्योंकि इतना यदि आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि भाई फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि पिछली बार जब मेरे 125 नंबर दोस्तों रॉ मार्क्स थे, उसके बाद भी मैं फाइनल मेरिट से आउट हो गया था, क्योंकि जबकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये 6-7 नंबर बढ़े भी थे, उसके बाद भी मैं नॉर्मल फाइनल में आउट हो गया था। इसीलिए मैं भाई आपको बता रहा हूँ कि आपको 65 से 65 आपका सेफ स्कोर हो सकता है। मतलब इतने क्वेश्चन, मतलब आप 120 से 25 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा रॉ मार्क्स में, तभी आप सेफ समझें अपने आप को, अन्यथा नहीं। बाकी मैं आपको बता दूं आपको और क्या करना है, कैसे कितना क्या करना है भाई, वो मैं बता दूं आपको। मैं तो नेगेटिव मार्किंग का पूरा मसला आपको समझा दिया है कि नेगेटिव मार्किंग जो कि आपकी 1/8 की है, तो दोस्तों इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं है। आपको टोटल 80 के 80 अटैम्प्ट करके आने हैं क्वेश्चन। ये मैंने आपको बता दिया है कितना सेफ अटैम्प्ट है। बाकी आप 80 के 80 क्वेश्चन लगाइए, कोई भी टेंशन मत लीजिए। यदि कोई और भी डाउट है भाई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका भाई आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई कर देगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी जानकारी होगी फिजिकल से लेकर मेडिकल तक दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग तक, जब तक भी दोस्तों कोई भी जानकारी आपको होगी, सारी जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम का अनुभव भी है, आपको पता है एग्जाम भी आपने क्वालिफाई किए होंगे। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनने दो चार एग्जाम पहले ही क्वालिफाई कर रखे होंगे, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे भाई मेडिकल फिजिकल भी क्वालिफाई होंगे, लेकिन फाइनल नहीं कर पाए हैं अभी तक दोस्तों। तो मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा आपको कि फिजिकल कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है। सारी जानकारी दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से आगे मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। बाकी दोस्तों कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको सेफ अटेम्प्ट की बात पता ही लग गई होगी दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूँ, 60 से 65 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। इससे अगर दोस्तों आप कम सोचते हैं तो बहुत दिक्कत है। यदि आप यूआर कैटेगरी से और हाईएस्ट स्टेट जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है उस स्टेट से आते हैं, यूपी बिहार राजस्थान एमपी इस टाइप से, तो भाई आपको इतना अटैम्प्ट करना पड़ेगा। बाकी बॉर्डर से हैं, एससी है या एसटी है, ओबीसी है, भाई ओबीसी की भी कट ऑफ कोई कम नहीं जाती भाई, जनरल के बराबर ही जाती है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो भी जनरल के बराबर ही जाती है। तो भाई आपको मैं बता दूं, यदि आप उधर मतलब झारखंड से हैं, इधर नक्सल बॉर्डर एरिया में छत्तीसगढ़ से असम से हैं, तो भाई आपका हो सकता है कट ऑफ कम जाए। लेकिन आप यदि इन स्टेट से हैं तो आपका कट ऑफ कम नहीं जाएगा। फिर भी दोस्तों आप यदि उन स्टेट से आते हैं जहाँ का कट ऑफ कम जाता है, तो आपको दोस्तों कम से कम दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई 50 से 55 क्वेश्चन आपको रखना पड़ेगा सेफ। 110 नंबर तक आपको फिर भी लेके जाना है, क्योंकि आपको यदि सेफ रहना है तो भाई इतना स्कोर तो आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैं आपको शाम को एक रिव्यू दे दूंगा कि भाई पेपर कैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि आज मेरा एक दोस्त है जो कि आज पेपर देने गया है, उसको 20 तारीख को शायद थर्ड शिफ्ट में है, उसका अंदाज 2:30 से 3 बजे वाली कोई शिफ्ट है, 2:30 से 3:30 उसमें उसका पेपर है। तो आज नहीं है तो दोस्तों कल मैं आपको पूरा रिव्यू दे दूंगा कि कैसा पेपर आ रहा है, कितना सेफ अटैम्प्ट है, क्या क्या है, सब अच्छे से बता दूंगा। बाकी आप टेंशन मत लीजिए भाई, बहुत अच्छे से पेपर देने जाइए। मेरा भी पेपर दोस्तों बहुत जल्द है, अब 2-3 दिन बाद मेरा भी पेपर है। तो कोई भी दिक्कत आती है तो आप बताइए। बाकी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।